नमस्ते दोस्तों। आज हम भारतीय संविधान के इतिहास के एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्से के बारे में बात करेंगे। ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रारूप समिति। 29 अगस्त 1947 को गठित इस समिति का काम भारत के संविधान का मसौदा तैयार करना था। चलिए जानते हैं उन लोगों के बारे में जिन्होंने हमारे लोकतंत्र की नींव रखी और इस प्रारूप समिति के सदस्य रहे। ये कुल मिलाकर 7 लोग थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, के एम मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्र, डी पी खेतान। हम एक एक करके इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सूची में सबसे पहले नाम है इनका, बिल्कुल, क्योंकि ये इस समिति के अध्यक्ष थे। इन्होंने भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। उनकी कानूनी समझ और सामाजिक न्याय की दृष्टि ने ही हमारे संविधान को दिशा दी। दूसरे एन गोपाल स्वामी अयंगर। वे कुशल प्रशासक थे। उन्होंने जम्मू कश्मीर से संबंधित महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधानों में बड़ी भूमिका निभाई। के एम मुंशी, इनका पूरा नाम था कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी। एक प्रसिद्ध वकील थे और साहित्यकार भी थे। उन्होंने संविधान में भारत की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए कई सारे सुझाव दिए। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर चौथे सदस्य थे। मद्रास के पूर्व एडवोकेट जनरल और एक महान वकील के रूप में उन्होंने संविधान की जटिल कानूनी भाषा को स्पष्ट करने में मदद की। सैयद मोहम्मद सादुल्ला इस समिति के मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि थे और उन्होंने पूर्वोत्तर यानी कि भारत के असम के हितों और विभिन्न राजनीतिक दृष्टिकोणों को समिति के सामने रखा। दोस्तों, प्रारूप तैयार करने के दौरान 2 सदस्यों की जगह 2 नए सदस्य आए थे, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। पहले हैं बी एल मित्र। इन्होंने त्याग पत्र दे दिया था अपने स्वास्थ्य कारणों की वजह से, और इनकी जगह पे आए थे एन माधव राव। और दूसरे थे डी पी खेतान। इनका निधन हो चुका था 1948 में। उनकी मृत्यु के बाद टी टी कृष्णमाचारी को सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। इस समिति की कड़ी मेहनत का परिणाम है कि आज हम अपने संविधान को मूर्त रूप में देखते हैं। इस संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस देखते रहें। धन्यवाद।